जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट, 4,882 नए केस, 23 की मौतें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,882 नए केस मिले हैं। 10 अप्रैल तक ये आंकड़ा 5,000 के पार हो जाएगा। प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 4,136 हो गया। इसमें 8 अप्रैल को दर्ज 23 मौतें भी शामिल है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,486 हो गई है। ऐसे में अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। हालांकि सरकार 50,000 अतिरिक्त बेड का इंतजाम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश का संक्रमण रेट 13% से ज्यादा हो चुका है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री की बैठक में कहा कि RT-PCR टेस्ट को बढ़ाए और 72 घंटे में 30 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है। मध्य प्रदेश में 70% RT-PCR और 30% एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में लापरवाही की जा रही है। इसी तरह सैंपल की रिपोर्ट आने में भी 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। मौसम का हाल, किसानों की बढ़ सकती है टेंशन। अगले 24 घंटों में इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के असर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, कोरोना केयर के बीच मध्य प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात के प्रभाव से हवा का रुख बदल रहा है, लिहाजा वातावरण में नमी आ रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले 24 घंटों में राज्य के कई संभागों के जिलों में बारिश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार एक साथ बहुत सारे सिस्टम एक्टिव होने से बंगाल की खाड़ी में नमी आने लगी है, जिसकी वजह से MP समेत दूसरे राज्यों में बारिश की स्थिति बन रही है। शुक्रवार शाम से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा कई गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना भी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो रीवा संभाग के उमरिया, डिंडोरी, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर पिछले 24 घंटे की करें तो रीवा संभाग के जिलों में कई बारिश हुई है, जबकि शेष संभागों का मौसम शुष्क रहा। वही अधिकतम संभागों के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद और ग्वालियर के जिलों में तापमान सामान्य रहा। सबसे अधिकतम तापमान कारगोन में 40 डिग्री दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन लागू, सामने आया शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 9 अप्रैल 2021 शुक्रवार से 11 अप्रैल 2021 सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश में टोटल लॉकडाउन लगाया गया। इसी बीच CM शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासी अपना दायित्व निभाए। राज्य शासन अपने स्तर पर सभी व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण के कारण बन रही पैनिक स्थिति को नियंत्रित करने में मीडिया से सहयोग की अपील की। जी हाँ दोस्तों, CM शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में पौधरोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही। कुल 1 लाख बिस्तरों की व्यवस्था का लक्ष्य। निजी अस्पतालों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इन अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही बड़े शासकीय भवनों में अस्पताल जैसी व्यवस्था विकसित करने की भी योजना। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी हम प्रस्ताव दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस 11 अप्रैल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल तक टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान में ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। MP बोर्ड 10वीं 12वीं के प्रवेश पत्र जारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने 10वीं हाई स्कूल, 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल वोकेशनल परीक्षा वर्ष 2021 के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 अप्रैल 2021 को परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से प्रेस को जारी सूचना के अनुसार मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी वोकेशनल एवं अन्य परीक्षा के प्रवेश पत्र MP ऑनलाइन के पोर्टल www.mpsc.mponline.gov.in पर अपलोड किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि संस्था परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर व पद मुद्रा अंकित कर उपलब्ध करावे। मंडल द्वारा जारी ऑनलाइन प्रवेश पत्र में विषय माध्यम की त्रुटि होने पर MP ऑनलाइन के पोर्टल पर दिनांक 15/4/2021 तक निर्धारित शुल्क जमा कर तो अंचित त्रुटि सुधार सकेंगे।
दामों में लॉकडाउन क्यों नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से मिली शक्तियों को उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश के सभी शहरों को लॉकडाउन कर दिया, लेकिन दामों के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। लोगों का सवाल है कि दामों को लॉकडाउन क्यों नहीं किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज इस सवाल का जवाब दिया है। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि दामों हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं है, चुनाव आयोग तय करेगा कि दामों में क्या करना है। कुल मिलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दामों का मामला चुनाव आयोग के ऊपर डाल दिया है। नया सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग दामों में महामारी फैलाना चाहता है। जब उसके आसपास के सभी जिले और शहर लॉकडाउन है, तब चुनाव आयोग दामों को बंद क्यों नहीं कर रहा। कमलनाथ का हमला, कहा कोरोना का सच जानना है तो शमशानों में सबों की गिनती करे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस और इससे मौतों के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सूबे की शिवराज सरकार पर कोरोना होने वाली मौतों के गलत आंकड़े बताने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि अगर कोरोना से होने वाली मौतों का सच का पता करना है तो शमशान में जाकर सबों की गिनती कराई जाए। शिवराज सरकार पूरी तरह बनावटी आंकड़े जारी कर रही है। जी दोस्तों, गुरुवार को अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब आग लगने वाली थी तब तो कुआं खोदा नहीं और अब शिवराज सिंह कुआं खोदने में लगे हैं। मुख्यमंत्री के स्वस्थ सत्याग्रह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नोटंकी करने का शौक है तो बॉलीवुड में चले जाना चाहिए। जी दोस्तों, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश और अपने गृह नगर छिंदवाड़ा के हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर ऐसे हालत में प्रदेश में सिर्फ नाटक नोटंकी का माहौल है तो प्रशासन को इसमें दोष नहीं दिया जा सकता। उदाहरण तो ऊपर से बनते हैं। सत्याग्रह कर लो, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठो। कमलनाथ ने सवाल किया कि क्या ऐसा करने से कोविड भाग जाएगा। सायरन बजा लो, थाली बजा लो, मास्क पहनकर पुलिस जीप पर घूम लो, ये सब नाटक नोटंकी नहीं तो क्या है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि ये नाटक बंद करे, अगर ये सब करने का मन है तो मुंबई जाकर करे। जी दोस्तों, कमलनाथ ने सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई टेस्टिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कम टेस्टिंग की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र में करीब 2 लाख टेस्टिंग हो रही है। शमशान घाट के आंकड़े देखें तो स्थिति कुछ और ही बयान कर रही है, जो भयावह है। सरकार बनावटी आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। इंदौर में रेमडेसिविर के लिए हाहाकार, सुबह 5 बजे से खड़े लोगों ने किया हंगामा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, कोरोना के हॉट स्पॉट इंदौर के दवा बाजार में लगी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना महामारी ने क्या रोक अपना रखा है। दरअसल मध्य प्रदेश के सबसे घनी आबादी वाले शहर में सबसे बड़े दवा बाजार में रेमडेसिविर को लेकर त्राहिमाम मच गया और इसी का परिणाम है कि शहर के RNT मार्ग सामने स्थित दवा बाजार में हालत इतने बेकाबू हो चले, लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़े। इसी के चलते क्षेत्र के चक्का जाम की स्थिति पैदा हुई, जिसे संभालने के लिए पुलिस के पसीने छूट के बता दें कि दवा बाजार में क्वालिटी ड्रग हाउस के नाम की क्वालिटी पर इतने दाग लोगों ने लगाई कि उसका शटर गिराना पड़ा है। ये वजह कि लोगों ने अपना आक्रोश न केवल दवा बाजार प्रबंधन को जताया, बल्कि पुलिस से भी लोगों की ओट टोक हो गई। जी दोस्तों, दरअसल जिनके परिजन आदर्श वायरस के कारण जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग डॉक्टर से कहने पर जिंदगी बचाने वाले वायरस से नहीं बल्कि आसानी से मिलने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तड़प रहे हैं, जो इंजेक्शन आसानी से अस्पतालों में उपलब्ध हो जाना चाहिए। उसके लिए लोगों को अपनी जान दांव पर क्यों लगानी पड़ रही है, ये अब भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता के सहयोग के लिए प्रशासन अपने दावे कर रहा है और सरकार भी, लेकिन नतीजा सिपर है। वही दवा बाजार में लगी भीड़ ने ये एहसास करा दिया कि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले कितनी खतरनाक है। जी दोस्तों, वही कई परिजनों की माने तो 50,000 रुपए रोज का बिल बन रहा है और डॉक्टर डिमांड कर रहे हैं कि इंजेक्शन लाओ। ऐसे में हम क्या करें, सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं और ड्रग हाउस द्वारा फालतू में कूपन बांट कर झूठा दिलासा दिया गया। ऐसे में हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दवा बेचने वालों ने सुबह का वादा किया था, लेकिन अब हम बीमार हो जाएंगे तो हमारे परिजनों को कौन देखेगा। ओपन बुक विधि से होगी 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर एक बार फिर से छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। सरकार छात्रों के लिए भविष्य को लेकर काफी चिंतित है, लिहाजा वे लगातार छात्रों की कक्षा चलाने और परीक्षा के आयोजन के लिए निर्देश जारी कर रही है। जहाँ प्रदेश सरकार ने गुरुवार को फैसला लिया कि 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा और 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा ओपन बुक विधि पर आधारित होगी। आदेश के मुताबिक सभी शासकीय विद्यालयों में छात्रों को स्कूल से प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जिससे छात्रों को परीक्षा के समय अवधि में घर से हल करके देना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि टीचर अपने अपने स्तर से अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग समय तय कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय के
शिक्षक के द्वारा ही किया जाएगा। यदि शिक्षक चाहे तो वे उन्हें घर ले जाकर भी मूल्यांकन कर सकता है। आदेश के अनुसार सभी विद्यालयों के प्राचार्य ये सुनिश्चित करेंगे कि 30 अप्रैल तक पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विमर्श पोर्टल पर परीक्षा परिणाम प्रदर्शित किया जाए।